राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने अपने अपने रिज़ल्ट्स चेक कर लिए होंगे, किसका क्या रहा किसका क्या नहीं रहा। पहले तो जिनका हो गया उनको बधाई, और जिनका नहीं हुआ उनसे सिर्फ यही कहूँगी कि अब कुछ किया जा नहीं सकता। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि आप लोगों से माफ़ी ज़रूर मांगना चाहूँगी, क्योंकि यूट्यूब की उस भीड़ में जहाँ रिज़ल्ट आने से पहले सब आपको ये कह रहे थे कट ऑफ इतनी जाएगी, कट ऑफ इतनी जाएगी, और इतने कम नंबर वाली लड़कियां भी फिज़िकल करो करो। मतलब एक ये होता है ना कि आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, और मतलब सच बताऊँ ना तो ये सारी चीज़ें मुझे अब क्यों लगता है ऐसा कुछ हुआ, मुझे लगता है व्यूज़ के चक्कर में ही हुआ। मैंने आपको बताया भी था पहले की वीडियोज़ में कि व्यूज़ के चक्कर में सिर्फ आपको बस पागल बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। पहले कट ऑफ मुझे पता था कि 170 से नीचे नहीं जाएगी, बट ये नहीं सोचा था कि 189 पे चली जाएगी ओबीसी की, और जनरल वाली गर्ल्स की 203। बहुत ज़्यादा है, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। वाकई गर्ल्स की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई गई है। तो सबसे पहले उन लड़कियों से माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि मैं अपनी गलती स्वीकारती कि मुझे लगता है कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। उनका मनोबल इस तरह नहीं बढ़ाना चाहिए था जो अब टूटा है रिज़ल्ट आने के बाद। पहले तो मैं माफ़ी ही मांगूंगी आपसे कि जिनको मैंने कमेंट, बहुत सी लड़कियां थी मुझे जिन्होंने कमेंट करा, पूछा दीदी बताओ। मैं क्या बताती, जो मतलब जो डेटा मुझे लगा कि हाँ, मतलब जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, नंबर वैसे भी क्योंकि सिलेक्ट बहुत कम लोग हुए हैं, ज़्यादातर लोग डिस्क्वालीफाई हो गए हैं ना, तो शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं। तो ऐसे में मैं एक ही चीज़ अभी कहूँगी कि अब किसी पे भरोसा मत कीजिएगा, किसी पे भी मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए, कुछ यूट्यूब पे भी जब से रिज़ल्ट आया है, जैसा कि ये यूट्यूब पे जो चल रहा है, मैं हर किसी का तो नहीं बोलूँगी या कुछ नाम वाम नहीं लूँगी, लेकिन ये जो चैनल्स वगैरह होते हैं ना, जहाँ से हम भरोसा करके अपनी तैयारी शुरू करते हैं, जिनकी बातों पे हम यकीन करते हैं, जो कह देते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे होगा, और हम उन्हीं की बातों पे विश्वास मानकर हम आगे चीज़ें वैसे करने लगते हैं। लेकिन जब वही चीज़ें गलत साबित हो जाती हैं और हम लोगों का भी टूटता है ना, तो एक विश्वास उड़ जाता है। तो मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही, क्योंकि देखो वो भी अंतर्यामी है नहीं जो एग्जैक्ट डेटा आपको बता दे, और ना आप खुद हो, है ना ही मैं हूँ, ठीक है। तो मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा किस चीज़ का लगा, चलो ठीक है, कट ऑफ जो भी जानी थी, भर्ती बोर्ड ने जो भी करा, जैसे भी करा, क्योंकि देखिए कुछ एक्सपेक्ट अब नहीं की जा सकती। मैं आप लोग को यही कहूँगी कि जब ये रिज़ल्ट आ चुका है, इसके बाद भी जो आपको कह रहे हैं ना सेकंड मेरिट लगेगी, ये लगेगी, तो मैं बता दूँ 2 महीने बीत चुके हैं, ठीक है। नवंबर चल रहा है, अक्टूबर और सितंबर पूरा बीत चुका है, और इन 2 महीने जिनके स्कोर थे ना अच्छे वाले स्कोर, उन्होंने शुरू में एकेडमी लगवा ली थी और सब रनिंग कर रही थी, ठीक है। कम नंबर वाली गर्ल्स थी जिन्होंने बाद में शुरू किया था, जिनका नहीं हुआ। 180 वाली लड़की तक का नहीं हुआ है सिलेक्शन, आप देख रहे हैं। और मैं बताऊं, जो एकेडमी लगा के कर रही थी वो, उनकी स्पीड भी आ गई। खुद सोचे, मैं 1 महीना रनिंग की थी, मेरी स्पीड आ गई, तो आपको क्या लगता है 2 महीना रनिंग करने में लड़कियों की स्पीड नहीं आएगी? देखिए, लड़कियां क्वालिफाई करेंगी, और मुझे नहीं लगता है कि सेकंड मेरिट लगेगी, और अगर लगेगी भी ना तो सेकंड मेरिट में कोई ज़्यादा खास फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। 5 से 7 नंबर माइनस करके कट ऑफ लगेगी, और उससे ज़्यादा कम नहीं होगा। आप खुद सोचो, पेपर पहले लीक हुआ, फिर जो एग्ज़ाम हुआ उसका लेवल ही कुछ और हो गया, है ना, मिसलेनियस टाइप बना दिया पेपर को, और मतलब एक्सपेक्टेशन से बाहर मिक्स कर दिया पूरा। बच्चे वहाँ कंफ्यूज। उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे आंसर की आएगी, चेक करेंगे रिज़ल्ट, ऐसा नहीं ऐसा आएगा। फिर उसके बाद आंसर की आई, आंसर की में क्वेश्चंस गलत निकल गए आधे से ज़्यादा, फिर वो माइनस में चले गए, एक वो वहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेशन लगाए बच्चों ने, चलो कट ऑफ तो कम ही जाएगी, नंबर ही नहीं है ज़्यादातर लोगों के। कट ऑफ करते करते ऐसा फैला कि कट ऑफ देख लो, कट ऑफ यहाँ चली गई, यहाँ एक्सपेक्टेशन लगाई थी यहाँ चली गई, ठीक है। वहाँ सबका टूटा, विश्वास सबका टूटा। अब बता दो, आप सेकंड मेरिट के लिए भरोसा करके या उम्मीद लगा के क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। अब मैं गर्ल्स को एक ही चीज़ कहूँगी, देखिए मुझे भी बहुत बुरा लगा है, और पहले मैं अपना बताऊँ अगर, तो हाँ, मेरा भी नहीं हुआ है, मैं भी कहीं ना कहीं बाहर हूँ। मेरे साथ जितने भी लोग थे, किसी का भी नाम नहीं आया है यहाँ पे, किसी का भी नाम नहीं आया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई एग्ज़ाम हम सभी लोगों ने साथ में दिया और किसी का भी क्वालिफाई नहीं हुआ हो, किसी का भी क्वालिफाई नहीं हुआ है। खैर,
खैर अब जो होना तो हो चुका है, अब ज़्यादा परेशान होकर हम क्या कर सकते हैं। अब ये है कि जो गलतियाँ यहाँ हुई है वो हमें अगले में सुधारनी है। और एक सबसे बड़ी बात ये पड़ रही है गर्ल्स के लिए कि कई लड़कियाँ ऐसी थी यूपी पुलिस में जिनकी ओवर एज हो रही थी, जिनके फैमिली में भी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि मतलब अगर नौकरी नहीं लगी ये वाली तो फिर शादी वादी करवा दिए जाएंगे। एज हो रही है 25-25 साल। तो उन लोगों को यही कहूँगी, देखो लाइफ में जो भी कुछ होता है ना उसके पीछे भी कोई रीज़न होता है। तो अगर आप लोग को इसमें नहीं हुआ है तो मैं यही कहूँगी, अभी यूपीएससी आ रही है, आप लोग रुकना नहीं। जो गलतियाँ इस एग्ज़ाम में हुई हैं जहाँ पे आपकी पकड़ नहीं बन पाई वो अगले एग्ज़ाम में करना। और इतना है कि कोई बात नहीं, अगर फैमिली शादी करा रही है, चीज़ें हो रही है, वो आपको खुद मैनेज करनी है। वो चीज़ें आपके साथ होंगी, वो रोक नहीं सकेगा कोई, ठीक है। बट इतना अपने आप में और इन फ्यूचर जो लोग होंगे उनको कन्विंस करना कि आप आगे अपनी स्टडी कर पाओ, ठीक है। नहीं भी होगा ना तो अपने लिए स्टैंड लो, ठीक है। किसी के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। और जिनके कम नंबर थे, जैसे काफ़ी लोगों से यही कहूँगी, कोई भी इतना ज़्यादा अपने आप को मानसिक तौर पे या फिर शारीरिक तौर पे इतना प्रताड़ित मत करना कि कोई गलत कदम उठाने पे आप मजबूर हो जाओ। इतना ज़्यादा प्रेशर मत लेना, क्योंकि देखिए हाँ मानते हैं जीवन में फेलियर आता है, तकलीफ़ें होती हैं, लोगों की उम्मीद। हम एग्ज़ाम देने जब बैठते हैं ना तो सिर्फ हम ही नहीं एग्ज़ाम देने बैठते हैं, हमारे मतलब लोगों के ताने और मतलब हमारे सपने, हमारे फ्यूचर, फैमिली सब जुड़ा होता है तब हम बैठते हैं। तो चीज़ें उस हिसाब से ना देख के चलनी पड़ती हैं और मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको यही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अब यूट्यूब के बहकावे में मत आना। और जैसा कि थंबनेल आपने देखा, मैंने ये बोला कि आप कितने लोग पागल बनाएंगे। सच बताऊँ तो बिज़नेस चल रहा है। मतलब एक बात बताओ, आप बच्चे को गाइड कर रहे हो, मैं नाम नहीं लूँगी स्पेसिफिक, ठीक है। आप एक बात बताओ, आप बच्चों को गाइड कर रहे हो, बच्चे भी परेशान हैं, आप अपनी वीडियो को पे लिख के दिखा रहे हो कि ये ट्रेंडिंग में चल रही है हमारी वीडियो। क्या चल रहा है ये, मतलब ट्रेंडिंग में चल रही है हमारी वीडियो, मतलब। और ऊपर से ये कि 40,000 पदों पर वैकेंसी कब आएगी है, मतलब क्या आप क्या अंतर्यामी हो या आपका कोई रिश्तेदार है भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ऐसा भी कुछ होगा मतलब सीन। ये क्या क्या लॉजिक, क्या बात है मतलब कि मतलब आप बच्चों को इतना ज़्यादा अपने बिजनेस करने के चक्कर में, अपने बैच बेचने के चक्कर में, कमाने के चक्कर में आप बच्चों को मतलब इतना पागल बनाओगे, क्या चल रहा है। मैं आप लोग को एक ही सजेशन करूँगी, देखिए जितना अच्छी स्टडी आप सेल्फ स्टडी कर लेंगे ना उतना आप ना ये बैच लेके नहीं कर सकते हैं। बैच में कुछ नहीं होता है, बैच में सिर्फ वही चीज़ें होती हैं जो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाती है। जितना अच्छा हो, जितना अपने आप पे काम करके आप बुक से पढ़ पाएंगे ना उतना आप बैच से नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। वीडियो 1 घंटे की होती है, बट अगर आप उसे करने बैठोगे ना 2 घंटे तक का समय लग जाता है, ठीक है। ये आप खुद भी जानते हैं। और मैं सच में पता है मेरा बहुत बुरा लगा, मैं देख रही हूँ 2-2 3-3 वीडियो आ रही है, ये कह रहे हैं अब कम नंबर वाले जिनको नहीं हुआ है कि अब परेशान मत हो, जिनके कम नंबर है अभी सेकंड मेरिट भी लगेगी। मान लो चलो आपने फिर से भरोसा किया और कह रहे हो सेकंड मेरिट लगेगी, ठीक है, और नहीं लगी फिर क्या करोगे, रह जाएगा कुछ। आप आप सेकंड मेरिट के चक्कर में ना आप अगली भर्ती को भी बेकार कर दोगे, वहाँ भी कुछ नहीं करके आओगे। मैं एक ही चीज़ कहूँगी, सेकंड मेरिट के चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है, बिल्कुल मत पढ़ो। और हाँ, इनको कहूँगी कि अगर सेकंड मेरिट अचानक से आती भी है तो 160 150 वाली लड़कियों को कुछ नहीं होने वाला। जिनके 170 है स्कोर या उनसे प्लस है तो वो फिज़िकल थोड़ा थोड़ा करती रहें और ना करें बाकी की, ठीक है, क्योंकि नहीं होगा, ठीक है। 150 160 वाली जो गर्ल्स है ना नहीं होगा। और स्पेशली अदर स्टेट वाली गर्ल्स, पहले भी कहा था कि उनका मुश्किल है और कट ऑफ देख के आप लगा ही सकते हैं अंदाज़ा। तो अभी भी यही कहूँगी कि बहकावे में मत आओ किसी के भी, ठीक। और सही में जो बिज़नेस चल रहा है ना यूट्यूब पे, बहुत बड़ा स्कैम ये है। मतलब क्या, मतलब बैच बेचने के लिए आप बच्चों को इतना पागल करोगे। अगर किसी ने चीज़ें लेके मानसिक या फिर शारीरिक तौर पे अपने आप को कुछ कर लिया, फिर क्या करोगे, वापस लौटाओगे, नहीं लौटाएगा कोई, ठीक है। तो यही कहूँगी, किसी पे विश्वास मत करो। और रही बात, मैं हाँ एक चीज़ कहूँगी, अगर मुझे लगता है कि यूट्यूब पे ये जो हमारे एसएससी या अदर एग्ज़ाम्स को लेके जो प्रिपेयर करवाते हैं, सबसे बेस्ट अगर मेरे को टीचर्स लगते हैं ना तो मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो अंकित भाटी सर बहुत बढ़िया है। हाँ ये है, वो जो डेटा देते हैं ना वो कभी ये नहीं बोलते कि जो मैंने दिया है सेम यही चीज़ रहेगा। वो कहते हैं इससे आगे पीछे हो सकता है, मतलब इसके आसपास ही होगा। उन्होंने जो कट ऑफ बताई थी वो सही बताई थी, उसके आसपास ही रहा। बस गर्ल्स की थोड़ी अप चली गई, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। और रही बात कि अगर मैं ये कहूँ और मैथ्स वगैरह के लिए या टीचर्स के लिए,
तो मेरे को सबसे बढ़िया सर राहुल तेवतिया सर, आदित्य रंजन सर और रैंकर्स गुरुकुल और ये करियरविल के ये टीचर्स जो है राकेश सर, ये सब टीचर बहुत बढ़िया हैं। इनके अलावा सच बता रही हूँ मैं, आप किसी और से पढ़ रहे हैं या किसी और की बातों पे विश्वास कर रहे हैं तो बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। मैं 2-3 दिन अभी जब से रिज़ल्ट आया उसके बाद से देख रही हूँ, मैं शांत बैठी हूँ, मैं कोई वीडियो यूट्यूब पे नहीं लेके आ रही हूँ। मैं देख रही थी क्या चल रहा है। पहले चल रहा था 40 नंबर जिनके हैं वो भी तैयारी करो। अरे मजाक चल रहा है कि आप चंद व्यूज़ के लिए, चंद लाइक के लिए, लोगों के अटेंशन पाने के लिए आप मतलब कुछ भी डालोगे, कुछ भी पागल बनाओगे। ये नहीं जान रहे हैं कि वही लोग इतने परेशान हैं कि हम ही लोगों से पूछते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कम से कम जो चीज़ बताओ जेन्युइन तो बताओ, जो चीज़ डेटा दो वो सही तो बताओ ना। हाँ कि भाई अगला इंसान जो सुन रहा है हमें वो परेशान ना हो ज़्यादा, चीज़ें ऐसी रखो। तो वो चीज़ें हुई, ठीक है, जो भी है सबका अपना है, बिज़नेस करें, बट मेरे हिसाब से यह है कि भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब क्या हो जाए। बाकी यही कहूँगी, ज़्यादा परेशान मत होइएगा। मेरा भी जो होना था अब हो गया है। अब ये है कि मैं पहले इसे देखी हूँ कि मैंने कहाँ पे क्या गलती करी, मेरा वीक पॉइंट क्या था, मेरा प्लस पॉइंट क्या था, उसके बेस पे अब मैं कोई अगला, अब जैसे कि अपकमिंग वैकेंसीज़ को लेकर के अपडेट क्या थी क्या नहीं, मैं सोच रही थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जैसे कि मेरे पास आया है, मैं आप लोगों को वो भी बताऊँगी कि जैसे कि दिसंबर में कैलेंडर जारी होने वाला है एसएससी का, तो मैं उसके हिसाब से बताऊँगी कि जो ये 10+2 वाले हैं उनके लिए क्या रह सकता है और जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं उनके लिए क्या रह सकता है। तो मैं जैसा भी होगा आपको बताऊंगी। आप लोग अभी परेशान ना हो। आपके अगर मैथ्स वीक है तो अभी फ़िलहाल मैथ्स पे काम करो, किसी का जीएस वीक है तो जीएस पे काम करो, जो भी वीक है आपका उस पर काम करो, लेकिन स्टडी कंटिन्यू रखो, बंद किसी को नहीं करनी है, करती रहो। एक भर्ती डिसाइड नहीं करता आपका पूरा फ्यूचर, ठीक है। इसमें नहीं हुआ तो अगली में होगा। फेलियर नहीं देखोगे तो सक्सेसफुल होगे भी नहीं, फेलियर देखते हैं फिर। तो जो भी है अब परेशान ना हो, और बस इतना ही कहूँगी, अगले के लिए करते रहो, और भगवान ने चाहा तो अगली भर्ती में हम लोग निराश नहीं होंगे, अगले में हमारा होगा। क्या पता हमारे लिए कांस्टेबल नहीं एसआई लिखा था, क्या पता ऐसा ही हो जाए। तो यूपीएसआई के लिए रेडी रहो, अब टारगेट उसे बनाओ और लग जाओ अपनी अपनी तैयारी। बाकी इतना ही कहूँगी, बाकी राधे राधे।